हेलो दोस्तों, आज हम सब क्लास 10th मैथमेटिक्स के अध्याय 15 प्रायिकता में सिक्का से संबंधित आवश्यक थ्योरी को पढ़ेंगे। सिक्का से संबंधित आवश्यक थ्योरी को पढ़ने के बाद हम सब सिक्के से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। इससे अतिरिक्त इस वीडियो में हम सब एक्सरसाइज 15.1 के प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे एंड उस प्रॉब्लम के माध्यम से हम सब सभी थ्योरी को पढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 15.1 का प्रश्न संख्या जो 1 है उसमें जितने भी प्रश्न है उन्हीं प्रश्न में सभी थ्योरी निहित है, यानी कि उन्हीं प्रश्न में सभी थ्योरी समाहित है। उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम सब सभी थ्योरी को पढ़ लेंगे। इससे पहले हम सब प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का एक वीडियो पढ़ चुके हैं। उस वीडियो में हम सब प्रायिकता की परिभाषा पढ़े थे। उसके बाद प्रायिकता से संबंधित कुछ आवश्यक क्या पढ़े थे, इसके बाद प्रायिकता से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द को पढ़े थे। एंड इसी वीडियो में हम सब पढ़े थे प्रायिकता के प्रकार को पढ़े थे। जैसे प्रायिकता के दो प्रकार बताए थे, एगो प्रयोगात्मक प्रायिकता बताए थे, एगो सैद्धांतिक प्रायिकता बताए थे। यदि आप सब ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, तो वहाँ से आप सब उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सब पहले सिक्के से रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश क्या होता है? कोइन होता है। क्या होता है? इंग्लिश सिक्का का कोइन होता है। तो पढ़ते हैं, जब एक सिक्का को एक ही बार उछाला जाता है, कौन सी? यहाँ पर प्रश्न संख्या उदाहरण संख्या 1 को आप सब देख सकते हैं। कितने है उदाहरण संख्या 1 को हम एक बार पलटते हैं। उदाहरण संख्या 1 को यहाँ पर है उदाहरण संख्या 1 में एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है? तो पहले हम जैसे कोई प्रश्न पूछ दे, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, कितना? एक सिक्का को जब एक बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम कितना हो सकता है? तो एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। सिक्का के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। या तो हेड, HEAD, हेड मीन्स क्या होता है? हेड मीन्स चित्त होता है। उसके बाद टेल, TAIL, टेल मीन्स क्या होता है? पट होता है। तो सिक्के के दो पहलू होता है, हेड होता है और टेल होता है। कौन कौन पहलू? हेड होता है या टेल होता है। तो एक सिक्का को एक ही बार उछालते हैं तो या तो क्या हो सकता है? या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। जब एक सिक्का को एक बार उछाले तो कितने संभव परिणाम हो सके? कुल संभावित परिणाम कितने हो सके? 2 हो सके। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें पूछेगा टेल आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के का उदाहरण संख्या 1 है। उदाहरण कितना का है? ये 1 का है। तो कुल या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मान लीजिए 2 नंबरा में पूछेगा तो सॉल्यूशन देंगे तो लिखेंगे कुल संभव कुल परिणाम। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो संभावित कुल परिणाम क्या लिखे? संभावित कुल परिणाम। संभावित कुल परिणाम। संभावित कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हेड आने की प्रायिकता, हेड क्या गो? 1 गो है तो हेड की संभावना कितना? 50% होता है। टेल की संभावना भी 50% होता है, इसीलिए हेड आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? फार्मूला। प्रायिकता बराबर फार्मूला, प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। एक ही फार्मूला पर सब सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटना ई के अनुकूल। घटना ई मतलब इवेंट बताए थे। ई मतलब क्या होता है? इवेंट। ई मतलब क्या होता है? ई मतलब इवेंट होता है। इवेंट मीन्स क्या होता है? घटना होता है। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या बटम क्या होता है? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटम में कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होता है? फार्मूला प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। ये फार्मूला को याद रखना जरूरी है। याद रखना क्या है? इसको जरूरी है। ठीक, तो संभावित कुल परिणाम 2 हो, इसलिए
एक चित या एक पट आने की प्रायिकता, तो पट इसीलिए पट आने की प्रायिकता, इसीलिए पट आने की प्रायिकता कितना हो सकता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम सब थोड़ा फार्मूला इसका बताएंगे। जैसे 5 सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, जिसको हर में हम लिखते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो सकता है। 10 सिक्का को एक बार उछाला जाता है या 2 सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, उसका मतलब उसका सूत्र पढ़ेंगे। तो पट आने की प्रायिकता कितना है, एक गो पट है 1/2 हो जाएगा। इसको प्रतिशत में भी ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाता है। जैसे एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की संभावना कितने प्रतिशत है, तो 50% हो जाएगा। तो इसको तो आप सब समझ गए होंगे। क्या पट यहाँ पर है, इसी में रहता है चित आने की प्रायिकता, तो पर भी 1/2 होता है। कितना होता है 1/2, 1/2 होता। इसको समझ गया है तो इसको हम क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा घेर देते हैं। क्या करते हैं, इसको फार्मूला तो ज़रूरी है, इसको हम घेर देते हैं। घटना एक के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या है, थोड़ा कम जगह में इसको क्या करते हैं हम घेर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक सिक्का को, थ्योरी पढ़ रहे हैं क्या, जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला मतलब टॉस किया जाता है, क्या किया जाता है, उछाला जाता है, तो संभव कुल परिणामों की संख्या कितना होता है। तभी एक सिक्का को जब एक बार उछाला जाता है तो संभव कुल परिणामों की संख्या अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कितना 2 हो गया। जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो संभव कुल परिणामों की संख्या या तो हेड आएगा या टेल, यानी कि 2 हो गया। जब 2 सिक्का को एक बार उछाला जाता है, कितने सिक्का को, जब 2 सिक्का को, 2 सिक्का को 2 लिख देते हैं, 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, क्या लिखे, 2 सिक्का को एक बार उछाला जाता है। जब 2 सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो संभव कुल परिणाम कितना हो सकता है। तो जैसे 2 सिक्का को उछाले, एक साथ ही उछाले, मतलब 2 सिक्का को एक ही बार उछाले, 2 सिक्का हाथ में लिए एक ही बार उछाले, क्या किए, 2 सिक्का लेकर एक ही बार उछाले, तो या तो एक सिक्का पर क्या हो सकता है, हेड आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर शुरू से ले दोनों सिक्का पर या तो क्या हो सकता है, हेड आ सकता है। दोनों सिक्का को एक बार उछाले या तो दोनों सिक्का पर हेड आ सकता है, ठीक, या तो एक सिक्का पर हेड आएगा या दूसरा पर टेल आएगा, ठीक है। उसके बाद या तो एक पर या तो दोनों पर टेल आ जाएगा, यह भी हो सकता है, या तो एक पर टेल आएगा और दूसरा पर हेड आएगा। यहीं कुल 4 परिणाम संभव हो पाता है। जब 2 सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो क्या होता है, या तो दोनों पर हेड आएगा या तो एक पर हेड आएगा या दूसरा पर टेल आएगा, या दोनों पर टेल आएगा या उसके बाद या तो एक पर टेल आएगा दूसरा पर हेड आएगा। तो मतलब कितना, 4। अभी इसको समझिए, उसके बाद हम थ्योरी इससे निकाल देते हैं, मतलब फार्मूला एगो सूत्र बता देते हैं। 50 सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो उसका कुल संभव परिणाम कितना निकलता है वह आप सब निकाल पाइएगा, ठीक। उसके बाद है जब 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कितने सिक्के को, 3 सिक्के को, जब 3 सिक्के को, 3 सिक्के को कितने बार, एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता। 3 सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम क्या सब हो सकता है, या तो तीनों हेड हो सकता है, क्या हो सकता है, तीनों हेड हो सकता है, या तो 2 गो हेड आएगा, एगो टेल आएगा, उसके बाद क्या हो सकता है, या तो हेड टेल हेड आएगा, उसके बाद क्या हो सकता है, या तो एगो टेल 2 गो हेड हो सकता है, उसके बाद तीनों का तीनों टेल हो सकता है, या तो 2 गो टेल एगो हेड हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, एगो टेल हेड, उसके बाद टेल आएगा, या तो हेड हो सकता है 2 गो टेल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 8 तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब एक सिक्के को जब 3 सिक्के को एक बार उछाले तो संभव परिणाम कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो कितने हो गए संभव परिणाम, 8 हो गए। तो इसी तरह जब n सिक्के को क्या, इसी तरह लिखेंगे, जब n
सिक्के को एक बार, जब n सिक्के को एक बार उछाले जाते हैं, उछाले जाते हैं तो कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम बराबर क्या हो सकते हैं? कुल संभव परिणाम बराबर क्या हो सकते हैं? फार्मूला, सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2 होते हैं, और क्या बार उछाल रहे हैं इसको? n बार उछाल रहे, तो 2 पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? जब n सिक्के को एक बार उछाले जाता है तो क्या होता है? सूत्र 2 पावर n होता है। क्या होता है? 2 पावर n होता है। फार्मूला क्या हो गया? 2 पावर n। कितना? 2 पावर n होता है। इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं। जब n सिक्के को कितने बार, सॉरी, जब n सिक्के को एक बार उछालते हैं, कितने बार उछालते हैं? जब n सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 2 पावर n हो सकते हैं, क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं। तो जितने बार उछालते हैं, यदि जब n सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं, कितने n सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं, तो संभव परिणाम की संख्या 2 पावर n हो जाएगा। इसका उल्टा भी फार्मूला सत्य होता है। इसका उल्टा, जब कितने सिक्के को, जब मान लीजिए n सिक्के को एक बार उछालते हैं, यहाँ पर n सिक्के को एक बार उछाल रहा है, जब एक सिक्के को n बार उछाला जाता है, मान लीजिए एक सिक्के को 5 बार उछालेंगे या 5 सिक्के को एक बार उछालेंगे, तो परिणाम मतलब कुल संभव परिणाम की संख्या सेम आएगा। इसी में क्या लिख सकते हैं? जब एक सिक्के को n बार उछाला जाता है, क्या लिखेंगे इसमें? जब एक सिक्के को, दूसरा तरीका से भी इसका फार्मूला सेम होता है। जब एक सिक्के को कितने बार, जब एक सिक्के को n बार उछाला जाता है, n बार उछाले जाते हैं तो कुल संभव परिणाम क्या? तो कुल संभव परिणाम बराबर क्या हो जाएगा? कुल संभव परिणाम भी 2 पावर n होता है। तो इसका उल्टा भी सत्य होता है। जब n सिक्के को एक बार उछालेंगे, जैसे जब 5 सिक्के को एक बार उछालेंगे ना, जो परिणाम आएगा मतलब 2 पावर 5 आएगा। इसका उल्टा भी, जब एक सिक्के को 5 बार उछालेंगे या 5 सिक्के को एक बार उछालेंगे, यहाँ पर क्या है? जब 5 सिक्के को एक बार उछाले जाते हैं तो कितना फार्मूला हो जाएगा? 2 पावर 5 हो जाएगा। और दूसरा भी, जब एक सिक्के को 5 बार उछालेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 पावर 5 हो जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में फार्मूला क्या होता है? सेम ही होता है, क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होता है। तो आई होप यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। तो एक उदाहरण हम इसको सॉल्व करते हैं, उससे आप सबको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उदाहरण संख्या 9 पर आइए। इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं। फार्मूला क्या है? प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। क्या है फार्मूला? प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो हम इसको क्लीन करते हैं, फार्मूला रहने देते हैं। क्या बताए? जब एक सिक्के को n बार उछाला जाता है, कितने बार? जब एक सिक्के को n बार उछाला जाता है तो क्या फार्मूला होता है? 2 पावर n हो जाता है। या जब n सिक्के को एक बार भी उछालेंगे ना, तो पर भी संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 2 पावर n हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, पहले एक क्वेश्चन देते हैं। जब 10 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कितने? उतना बड़ा नहीं देते, छोटे देते हैं। जब 6 सिक्के को, कितने? क्वेश्चन है जब 6 सिक्के को, कितने? 6 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कितना बार? एक बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम बराबर, तो कुल संभव परिणाम बराबर कि कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क दे दिए। तो 6 सिक्के को एक बार उछाले जाते हैं ना, तो सिक्के में 2 पहलू होता है, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 2 पावर n होता है। मतलब n का मान के यहाँ पर 6 है ना, 2 पावर 6 हो जाएगा। 2 पावर 6 का वैल्यू कितना होता है? 2 पावर 5 का वैल्यू आप जानते हैं। इसको नहीं आता है तो इसको गुना करेंगे, 2 गुना क्या करेंगे? 2 करेंगे गुना 2 गुना 2 कितना बार?
2 2 4 2 6 बार गुना कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 64 हो सकते हैं। अब उसके बाद घटना के अनुकूल, क्या घटना के अनुसार ऊपर में लेते हैं और कुल संभव परिणाम से क्या करते हैं, उसको भाग देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। तो उदाहरण संख्या 9 को सोल्व करते हैं। कितना सोल्व करेंगे? उदाहरण संख्या 9 को सोल्व करेंगे। उदाहरण संख्या 9 को एक बार हम पढ़ते हैं। उदाहरण संख्या 9 है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। हरप्रीत नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। सिक्का अलग अलग है या एक ही सिक्का है? 5 रुपये का सिक्का है या एगो 5 रुपये का सिक्का है, एगो 2 रुपये का सिक्का है। तो उसमें हेड टेल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिक्का में कोई भी सिक्का हो, 10 रुपये का सिक्का हो या 5 रुपये का सिक्का हो या 2 रुपये का सिक्का हो या 1 रुपये का सिक्का हो, उसमें हेड टेल से मतलब है सिक्का कितना भी रुपये का क्यों नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ मतलब कि यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है? 2 गो सिक्का है, 1 रुपये का है या 2 रुपये का, उससे मतलब नहीं, 2 गो सिक्का है, समझेंगे, ठीक। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो इसको हम अच्छा से पहले सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ देते हैं। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। मैक्सिमम अधिक से अधिक दोनों चित्त हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। 2 सिक्के को क्या करती है? एक साथ उछालती है। तो उदाहरण संख्या 9 का है, कितना है? उदाहरण संख्या 9। उदाहरण संख्या 9 है, 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं, तो संभव परिणाम क्या सब हो सकता है? या तो दोनों का दोनों हेड हो सकता है, या तो एक टेल, या उसके बाद अरेंज करके ले एक हेड एक टेल हो सकता है, या तो दोनों का दोनों टेल हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है। इतना ही हो सकता है, ठीक। तो संभव परिणाम कितना? 4 हो गया। तो सॉल्यूशन करेंगे तो कुल संभव परिणाम लिखेंगे। कुल संभव परिणाम बराबर कितना हो गया? कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। और घटना के अनुकूल आप करेंगे ना। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। कम से कम एक चित्त, तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? कम से, इसमें भी एक चित्त है, इसमें भी एक चित्त है, और कम से कम एक चित्त ना, अधिक से अधिक के बारे में नहीं बोला है, तो इसको भी लेंगे। इसको भी लेंगे तो क्या गो चित्त वाला है? 1 गो है, इसमें कम से कम 1 गो है, इसमें भी कम से कम 1 गो है, इसमें दोनों है, उसको भी ले लेंगे। कम से कम एक चित्त है, अधिक से अधिक दोनों वाला ले सकते हैं, ठीक। तो घटना की प्रायिकता कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसीलिए कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बराबर, आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? तो इतना नहीं भी लिखेंगे ना तो भी पर भी चलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख लेंगे डायरेक्ट। ई मतलब इवेंट होता है, तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो कम से कम एक चित्त क्या गो में आता है? 3 गो में आता है। 1 गो 2 गो 3 गो में आता है, तो 3 बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर हो गया। इसी में अगर रहता कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, तो पर भी कम से कम एक पट किस किस में पट है? इसमें भी पट है, इसमें भी पट है, इसमें भी पट है, तो कम से कम एक पट आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। इसी में अगर बनाएंगे कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो इसमें अगर पूछेगा टेल आने की प्रायिकता, तो टेल आने की प्रायिकता कितना हो सकता है? टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता एक, क्या पूछेगा? टेल आने की प्रायिकता, तो टेल किस में है उसको देखेंगे। एक टेल आने की प्रायिकता, एक टेल तो इसमें है, एक टेल इसमें है, तो 2/4 हो सकता है। एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक हेड आने की प्रायिकता किस में हेड है, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, तो 2/4 हेड आने की प्रायिकता, मतलब एक हेड आने की प्रायिकता हो जाएगा। उसके बाद दोनों का दोनों हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों का दोनों एक ही बार आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। दोनों का दोनों टेल आने की प्रायिकता, तो दोनों का दोनों टेल एक ही बार आता है, तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम में भी सिक्के से संबंधित समस्या आएगा, तो उसको भी वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो सिक्के से संबंधित इतना ही रहने दीजिए। इसमें कौन चीज़ जरूरी है? फार्मूला याद करना जरूरी है। जब n सिक्का को एक बार उछाला जाता है, तो फार्मूला क्या हो जाता है? 2n, मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाता है? 2n हो जाता है। या एक सिक्का को n बार उछालेंगे या n सिक्के को एक बार उछालेंगे, तो
कुल संभव परिणामों की संख्या 2n होता है, क्योंकि सिक्का में दो पहलू होता है, या तो हेड होता है, दूसरा पहलू क्या होता है, टेल होता है। तो आइए हम किस पर प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। एक्सरसाइज 15.1 में प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं और प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होती है। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है फार्मूला। तो इसमें होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या लिख रहे हैं हम उसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब किसी घटना संभव है, ठीक ना, किसी घटना कोई घटना संभव है उसकी प्रायिकता, और कोई घटना संभव नहीं है घटना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, इसको क्या पढ़ते हैं, घटना नहीं की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट या ई डैश भी बोल सकते हैं। बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल रहता है 2 नंबर में भी, ऑब्जेक्टिव में भी। किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना की नहीं प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इक्वल क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछ देता है, जैसे आपसे प्रश्न संख्या 5 को देख सकते हैं, कितने प्रश्न संख्या 5 को देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना है, 0.05 है, और ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है उसको बोला निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, 1 में से 0.05 को घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो यहीं से आप अगर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट हो जाएगा। ठीक, यहीं से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई नोट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड हम सब अब प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 नंबर में है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। 2 नंबर में है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, डैश है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकते है। तो जो घटना घटित नहीं हो सकती मतलब असंभव घटना है, कौन सा घटना है, असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। जैसे हम बताइए एक पासे को फेंका जाता है, तो एक पासे को फेंके जाते हैं तो 8 आने की प्रायिकता, तो पासे पर 8 अंक तक अंकित रहता है, नहीं रहता है, 6 अंक तक अंकित रहता है। तो 6 अंक में से ही कोई अंक आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 या तो 6 आ सकता है, 8 नहीं आ सकता है। तो किसी पासे को फेंका जाता है तो 8 आने की प्रायिकता यदि पूछ रहा है तो क्या असंभव घटना हो गया। 9 आने की प्रायिकता पूछेगा, किसी पासे को फेंका जाता है तो 9 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यह भी एक असंभव घटना हो जाएगा। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। तो इसमें क्या भरेंगे, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। यहाँ पर उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, डैश है, तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो कितना है, शून्य होती है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है या अनिश्चित घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो कितना होती है, उसकी प्रायिकता शून्य होती है, और ऐसी घटना असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहलाती है। तो प्रथम नंबर में दूसरा का प्रथम खाली स्थान में क्या हो जाएगा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो घटित नहीं हो सकती है, शून्य होती है। दूसरा नंबर में प्रश्न संख्या एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज कितना सॉल्व कर रहे हैं हम, 15.1 को सॉल्व कर रहे। प्रश्न संख्या 2 था, प्रश्न संख्या 1 था, प्रश्न संख्या 2 में प्रथम खाली स्थान में क्या हो जाएगा, प्रथम खाली जगह में शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य। उसके बाद दूसरा खाली जगह में क्या हो जाएगा, ऐसी घटना असंभव घटना या अनिश्चित घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है या अनिश्चित घटना, कौन सा घटना, असंभव घटना भी या अनिश्चित घटना भी बोल सकते हैं। ठीक, इम्पॉसिबल इवेंट इंग्लिश में बोलते हैं। और तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है क्या होती है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है क्या होती है, तो जो घटना श्योर है, 100% श्योर है, उस घटना की प्रायिकता 1 होती है, क्या होती है, उस घटना की प्रायिकता 1 होती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना निश्चित घटना या संभव घटना कहलाती है। तो तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर में है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना क्या है, निश्चित है, तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। और उसका प्रायिकता पूछ रहा है ना, प्रथम खाली स्थान में क्या पूछ रहा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, डैश है,
तो एक होती है। क्या होती है? एक। क्या लिखेंगे इसमें? एक लिखेंगे, ठीक। और ऐसी घटना निश्चित घटना या संभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है, या इसको संभव घटना भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में क्या है? चौथा नंबर में है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डैश होती है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होती है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले एक हम उदाहरण संख्या किस पर आइए, उदाहरण संख्या वहाँ से हम क्लियर कर देते हैं इसको। सभी प्रारंभिक घटना, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। वहाँ से हम क्लियर कर देंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण संख्या 2 पर आइए, तो उदाहरण संख्या 2 है एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की है। कृतिका, क्या है? कृतिका नाम कोई लड़की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो आप सब समझ गए होंगे। तो प्रश्न संख्या 4 को समझने के लिए हम एक उदाहरण संख्या 2 को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आप सब इसको अच्छा से समझ लीजिएगा और कभी भूलिएगा भी नहीं। इसको एक बार हम क्लीन करते हैं। क्या नंबर का है? उदाहरण संख्या 2 है, लिख लेते हैं। उदाहरण संख्या कितना है? 2 को सॉल्व करते हैं। एक थैले में एक लाल गेंद है, तो एक कौन सा गेंद है? एक रेड गेंद है। रेड है, कौन सा है? रेड कलर का है। उसके बाद एक नीली है, नीली मतलब ब्लू, BLUE ब्लू है। उसके बाद एक पीली है, पीली मतलब येलो मीन्स पीला होता है। तो एक क्या है? येलो है। तो हिंदी में भी आप सब लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद सभी गेंद एक ही साइज क्या है? कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली है। तो टोटल गेंद कितना है? कुल गेंद कितना है? कुल गेंद 3 है, ठीक ना। उसके बाद प्रथम नंबर पीली होने की प्रायिकता। पीली होने की प्रायिकता मतलब यहाँ पर येलो वाला है ना, तो पीली होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? पीली होने की प्रायिकता, पीली होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? पीली होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? पीली होने की प्रायिकता 1/3 हो सकती है। उसी तरह क्योंकि 3 को गेंद है, उसमें से एक गेंद निकालेंगे तो या तो पीली निकल सकती है, या तो उसके बाद नीला निकल सकती है, या तो लाल निकल सकती है। तो पीली होने की प्रायिकता 1/3। इसी तरह दूसरा नंबर किसमें क्या है? दूसरा नंबर का प्रश्न है इसमें, दूसरा नंबर में है लाल होने की प्रायिकता। तो लाल होने की प्रायिकता क्या है? लाल होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? 1/3 हो सकता है। तीसरा नंबर में क्या है? नीली होने की प्रायिकता। कौन चीज़? नीली होने की प्रायिकता। तो नीली होने की भी प्रायिकता क्या हो सकती है? 1/3 हो सकती है। कितना हो सकती है? 1/3 हो सकता है। तो इसको आप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 मतलब क्या है? इस तरह जोड़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सी? प्रोबेबिलिटी ऑफ R मतलब रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B मतलब ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सी? Y मतलब येलो बराबर कितना? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 3/3 कट कर कितना? 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसके बाद हम सब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका यहाँ से आप सब पढ़ सकते हैं। हॉल के बाद इतना पढ़ने के बाद उसके बाद सब पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता के योग एक है, यह व्यापक रूप में भी सत्य है। मतलब बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर भी यह क्या होती है? सत्य होती है। तो क्या इसका कंक्लूजन निकला? किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होती है? एक होती है। क्या निचोड़ पॉइंट निकला इसका? किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होती है? एक होती है। क्या होती है? एक होती है। चलिए उसके बाद चौथा नंबर तो आप सब समझ ही गए होंगे। अब किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं की योग कितना होती है? एक होती है। क्या होती है? एक होती है। ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है यहाँ से, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होती है? एक होती है। क्या होती है? एक होती है। जैसे इस पर हम एक प्रश्न देते हैं। जैसे प्रश्न है किसी घटना की प्रायिकता क्या है? किसी प्रयोग में 2 घटना है। एक घटना की प्रायिकता मान लीजिए 0.5
5 7 है, दूसरे घटना की प्रायिकता क्या हो सकता है? तो एक में से इसको घटा देंगे तो दूसरे घटना की प्रायिकता निकल जाएगा। किसी प्रयोग में 2 घटना संभव है, ठीक ना, किसी प्रयोग में 2 घटना घटित हो रहा है और एक घटना की प्रायिकता मान लीजिए 0.63 है, तो दूसरे घटना की प्रायिकता पूछेगा तो एक में से इसको घटाएंगे तो दूसरे घटना की प्रायिकता निकल जाएगा। तो यहाँ से हम सब निकाल सकते हैं। 3 घटना क्यों नहीं है? 3 घटना है, उसमें से 2 घटना की प्रायिकता है, एक घटना की प्रायिकता मालूम नहीं है, तो उस दोनों घटना को जोड़ लेंगे, दोनों घटना की प्रायिकता को जोड़ लेंगे और एक में से घटा लेंगे तो तीसरे घटना की प्रायिकता निकल जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर में पढ़ते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। 5वां नंबर इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छा से समझते हैं। इसको क्लीन करते हैं पहले। 5वां नंबर समझते हैं, क्या समझेंगे 5वां नंबर को? तो 5वां नंबर को समझते हैं। बोलता है किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मान लीजिए इवेंट कोई है, ठीक ना, क्या है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दिया, ठीक। किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है? या तो 0 से बड़ी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक। और निगेटिव में, किसी घटना की प्रायिकता निगेटिव में है तो वहाँ पर हम छांट सकते हैं। निगेटिव वाला, किसी भी घटना की प्रायिकता निगेटिव में है वह किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता निगेटिव नहीं हो सकती। या तो 0 हो सकती है, मतलब असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 हो सकती है, या तो 0 से बड़ी होगी। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है। उसके बाद या तो 0 1 से छोटा या 1 के बराबर होती है। क्या होती है? यह कंडीशन खूब पूछा जाता है। इनमें से किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकता है, ये कंडीशन रहबे करता है ऑप्शन में। इसको आप सब अच्छा से देख लीजिए। किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है? या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, या 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता मान लीजिए 3/2 है, इसका मतलब कितना? 1.5 ना, 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इनमें से किसी भी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है, ठीक। क्या है प्रश्न? इनमें से किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। क्या है? हो सकती है। तो 1 नंबर में दे दिया, मान लीजिए ए नंबर में है 3.5, बी नंबर में है 4/5, उसके बाद सी नंबर में है 17/16, उसके बाद डी नंबर में है -3.6। तो कौन सा ऑप्शन होगा? किसी भी घटना की प्रायिकता हो, इनमें से किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो 1 से अधिक है तो यह भी नहीं हो सकता है। इसमें भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा, तो 0 कुछ आएगा ना, जितना भी 0 कुछों में आएगा ना, 0 में, तो वह हो सकता है। तो ये हो सकता है, ठीक, यह हो सकता है, यह भी नहीं हो सकता है। 1 कुछ आएगा, ये तो निगेटिव में यह भी नहीं हो सकता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सबको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट हम सब अब क्या करेंगे? थैला वाला प्रॉब्लम क्या होता है? गेंद, थैला से हम बॉल निकालते हुए आसान होता है, तो उसको हम एक्सरसाइज में सॉल्व करके बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सब पासा से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पहले थ्योरी को जान लेंगे, उसके बाद ताश को हम सब नेक्स्ट वीडियो में, उससे अगला वीडियो में अच्छा से बताएंगे। क्योंकि ताश में बहुत सारा थ्योरी है, 52 प्रकार के, मतलब 52, एक गड्डी में कितने 52 गो ताश होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रकार समझना है, 4 तरह के ताश होते हैं उसमें। तो ताश का एक सेपरेट वीडियो हम बताएंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इतना चीज़ बता देने के बाद प्रॉब्लम को आप सब अपना से ही सॉल्व कर पाइएगा। इसके बाद भी हम सब प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम में जितने भी प्रश्न, एक्सरसाइज 15.1 में जितने भी प्रश्न है उसको हम सॉल्व करके बता देंगे। तो आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आए ही होंगे। यदि पसंद में आ रहे हैं तो प्लीज़ क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप सब कंपटीशन में भी है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सब बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं। यदि बेसिक चीज़ आपके पास है तो ही आप सब कंपटीशन में कुछ समझ पाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि समझ में आ रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो पाए उस कमेंट को देख करके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।